सिर्फ इतना सोचकर ही अक्षय और नव्या अलग हो जाएंगे, वो दूसरी लड़कियों को पसंद करने लगेगा और कभी फिर नव्या के साथ इंटीमेट नहीं होगा। ऐसा सोचते ही नव्या की ना सांसें रुक जाती थी। नव्या ऐसा होते हुए इमेजिन भी नहीं कर सकती थी। उसे ऐसा लगा जैसे वो पागल हो जाएगी। उस समय नव्या समझ गई कि वो अक्षय को नहीं खो सकती। इनफैक्ट वो अक्षय को खोना ही नहीं चाहती। अगर उसने अक्षय को खो दिया तो वो कहाँ जाएगी और उसे कहाँ ऐसा लड़का मिलेगा जो उसे इतना प्यार करता है, इतना पैम्पर करता है, उसका इतना ध्यान रखता है। अक्षय ने नव्या के लिप्स पर किस किया और प्यार से उसकी तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, सुन लिया मैंने और मैं समझ भी गया। नव्या ने अक्षय को धक्का दिया और आंखों में पानी भरकर उसने कहा, और इस बार में मुझे पहले खुद को इसके लिए प्रिपेयर करना होगा। पर सुनो, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। अक्षय थोड़ी देर तक चुपचाप नव्या को देखता रहा। उसे रिएक्ट करने में कुछ सेकंड्स लगे और ये समझने में कि प्रिपरेशन से नव्या का क्या मतलब है। उसके चेहरे पर स्माइल आ गई, उसका दिल खुश हो गया। अक्षय को लगा जैसे वो फिर से नव्या को एक बार किस कर ले, पर नव्या ने शर्माते हुए अक्षय को धक्का दिया और कहा, अच्छा अब तुम शावर लो, मैं जा रही हूँ बाहर। बर्फी, साथ में शावर लेते ना, वैसे भी तुम पूरी भीग गई हो। अक्षय ने कहा, नो, किसी हाल में नहीं। नव्या जल्दी से उस छोटी सी जगह से बाहर जाना चाहती थी। जैसी वो नॉर्मल हुई, अनजाने में उसकी आंखें नीचे की तरफ चली गई। जब अगले ही सेकंड उसने रिएक्ट किया और झट से अपनी आंखें बंद कर ली, पर तब तक बहुत लेट हो चुका था। ई! अक्षय ने ताल लपेटा हुआ था। अक्षय ने उसे इतना परेशान किया था, इस वजह से नव्या थोड़ी गुस्सा हो गई थी। उसने अक्षय को मारते हुए कहा, तुम जानबूझकर मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो ना। अक्षय ने जानबूझकर नव्या को डराया कि उसने अपने कपड़े नहीं पहने। अक्षय ने नव्या को चिढ़ाते हुए कहा, अगर तुम चाहती हो कि मैं ताल उतार दूं तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना कहकर अक्षय ने अपना ताल उठाने के लिए हाथ उठाया। नव्या ने चिल्लाते हुए कहा, नो, इट्स डिस्गस्टिंग, हाथ हो गया यार। अक्षय ने नाराज होते हुए अपने आईब्रोज ऊपर करते हुए कहा, डिस्गस्टिंग? डिस्गस्टिंग व्हाट? अक्षय ने फिर अपना हाथ नव्या के पीछे वाली दीवार पर रखा और कहा, तुमने तो कुछ देखा भी नहीं, फिर भी डिस्गस्टिंग बोल रही हो? हाँ? नव्या ने अपने दोनों हाथों से अपने कान ढक लिए और जोर से चिल्लाते हुए कहा, नो, मुझे कुछ नहीं देखना और इस बारे में बात करना बंद करो प्लीज। कितना बेशरम है ये लड़का। तभी उस टाइम अक्षय ने तिरछी नजर से बाहर की तरफ देखा। उसे एकदम से ऐसा लगा जैसे बाहर से कोई आवाज आ रही है। उसने नव्या को शांत रहने का इशारा किया और अचानक चिल्लाते हुए कहा, कौन है बाहर? नव्या बिल्कुल शांत हो गई और बड़ी बड़ी आंखें करके चुपचाप अक्षय की तरफ देखने लगी। बाहर से नवीन की आवाज आई, अक्षय सर, मैं हूँ, आपने मुझे कपड़े बेचने के लिए कहा था। जब नवीन अंदर आया तो उसने शार्ट स्टार से आवाज सुनी और उसने सोचा कि अक्षय अच्छे मूड में है, उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, और वो वहीं बाहर ही कपड़े रखकर चुपचाप वापस जाने वाला था। पर उसे कहाँ पता था कि उसके इतना धीरे धीरे चलकर आने पर भी अक्षय को पता चल जाएगा। नव्या कुछ समझ नहीं पाई। शार्ट स्टॉल में भी पानी की आवाज आ रही थी, फिर भी अक्षय ने उसके कदमों की आवाज कैसे सुन ली? जितना ज्यादा नवीन इस बारे में सोच रहा था, उतना ही उसे ये लग रहा था कि अक्षय बहुत इनक्रेडिबल है। भी अंदर से अक्षय की आवाज आई, ऑलराइट, कपड़े वहीं बाहर रख दो, बाहर चले जाओ और वहीं खड़े रहकर गार्ड करो, किसी को अंदर मत आने देना। ओके सर, समझ गया, मैं भी बाहर जाता हूँ। नवीन ने तुरंत आंसर किया और वहां से जल्दी निकल गया। जैसे ही नवीन बाहर गया, नव्या ने, जो कि शार्ट स्टॉल में खड़ी थी, चैन की सांस ली। नव्या बहुत घबरा गई थी। अगर नवीन को पता चल गया कि अक्षय के साथ नव्या भी अंदर शार्ट स्टॉल में है तो क्या होगा? उसने परेशान होते हुए अक्षय से पूछा, उसे नहीं पता चलना चाहिए कि मैं अंदर हूँ, राइट? अक्षय ने झांकते हुए बाहर की तरफ देखा, फिर नव्या की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहा, मुझे लगता है कि उसे पता है कि तुम अंदर हो। नव्या ये सुनकर बहुत परेशान हो गई और कहा, ओ सच में? ऐसा लग रहा था कि नव्या का अगर बस चल रहा होता ना तो वो जाकर नवीन से कपड़े भी ले लेती और उसकी मेमोरी एकदम क्लीन कर देती। यानी कि नवीन जो भी देख रहा है, सुन रहा है या जो भी उसे करने के लिए कहा गया है, नव्या उन सारे सबूतों को मिटाना चाहती थी। अक्षय ने अपने हाथ से नव्या की नाक पर खुजलाते हुए कहा, हो सकता है जब वो अंदर आया था उसे तुम्हारी आवाज सुन ली हो, और इसके अलावा मैंने उसको कहा है कपड़े भिजवाने को। वैसे भी वो इस बात का खुद ही अंदाजा लगा ही लेता, उसको पूछने की भी क्या जरूरत है। पूरे बिरला हाल में ऐसा कोई नहीं था जिसे ये नहीं पता था कि नव्या अक्षय की बंदी है। नव्या का अक्षय के साथ रहना बहुत ही नॉर्मल बात थी। इसके अलावा ये खबर कि उसने नव्या को पब्लिक में किस किया है, गेम जीतने के बाद अभी तक तो पक्का पूरे कॉलेज में फैल चुकी होगी। नव्या को याद आया कि उसने अक्षय से क्या कहा था और नव्या शर्म के मारे लाल हो गई थी। नव्या ने शर्माते हुए अक्षय को धक्का दिया और कहा,
सब तुम्हारी गलती है, क्या जरूरत थी तुम्हें ऐसे वैसी बातें मेरे साथ करने की? हाँ, तुम क्यों ऐसे करते हो अक्षय? अक्षय ने जैसे उसको मारा वो उसके बाद वहां से जाने ही वाली थी कि उसी पल अक्षय ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, रुको। नव्या उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाना चाहती थी। उसने नाराज होते हुए कहा, अब क्या और क्या चाहिए तुमको अक्षय, क्या है? अक्षय ने अपनी काली आंखों से नव्या को घूरते हुए कहा, अभी बाहर मत जाओ ना, थोड़ी देर यहीं रुको ना, मैं बाहर जाकर तुम्हारे सारे कपड़े लेकर आता हूँ। ये सुनने के बाद नव्या अचानक से हिलना बंद हो गई और वहीं रुक गई, अक्षय की बात मानते हुए। कम से कम उसको नव्या की परवाह तो थी। अक्षय ने शावर बंद किया और बाहर जाने के बाद वो फटाफट वापस भी आ गया। उसके हाथ में एक बैग था, वो उसने नव्या को दे दिया। अब क्योंकि तुम यहाँ हो तो फिर शावर ले ही लो, अक्षय ने कहा। नव्या ने वो सब सामान लिया, शावर का कर्टेन बंद किया और कहा, मुझे नहीं लेना कोई शावर बार, यहाँ पर बस एक ही शावर का कर्टेन है और वो बहुत अनसेफ लगता है। अक्षय की आवाज बाहर से आ रही थी। क्यों, क्या तुम्हें डर लग रहा है कि कहीं मैं अंदर तो नहीं आ जाऊंगा? हाँ, मेरे को डर लग रहा है, नव्या ने कहा। मैं कह रही हूँ अगर तुमने कोई होशियारी की ना तो मैं ना बहुत गुस्सा हो जाऊंगी तुमसे। मैं अब जा रही हूँ अपने कपड़े बदलने, से तुम प्लीज अंदर मत आना और ना ही अंदर झांकने की कोशिश करना। समझ आई तुम्हें मेरी बात? अक्षय ये सुनकर मुस्कुराया और फिर वहां से चला गया। नव्या कर्टेन के सहारे अपना कान लगाकर सुनने की कोशिश करने लगी। जब उसको अक्षय के वहां से जाने की आवाज आई तो उसको थोड़ा सुकून आया। उसने अपने कपड़े उतारे, कपड़े चेंज करते हुए वो एक सेकंड के लिए रुक गई और अपनी बॉडी देखने लगी। उसको अपनी बॉडी देखने पर थोड़ा बुरा लग रहा था। मेरे सारे कपड़े गीले हो गए हैं, मैं क्या करूं? उसने अपना बैग उठाया और उसमें अंदर पड़े कपड़ों को देखा। उसमें 2-3 और कपड़े थे। नव्या को शर्म आ रही थी। ऐसा कैसे हुआ कि अक्षय को उसकी हर एक चीज पहले से ही पता होती है, उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। नव्या ने एक बार बाहर देखा कि कहीं अक्षय तो नहीं खड़ा है और फटाफट उसने कपड़े बदल लिए। लेकिन उसके बाल अभी भी गीले थे और उसको कपड़े बदलने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि उसके सारे बाल उसके हाथ और मुंह पर गिर रहे थे। नव्या ने अपने हाथों से अपने बाल ठीक किए और बाहर चली गई। तभी अक्षय एक नया और साफ तार लेकर नव्या के पास आ गया और उसके गीले बालों को सुखाने लगा। नव्या का मुंह लाल हो गया था शर्म के मारे और उसने कहा, अंदर जो कपड़े थे क्या तुमने नवीन को बोला था उन्हें खरीदने के लिए? या इसका मतलब ये नहीं कि नवीन ने उनको छुआ होगा? अचानक ऐसा सोचने पर नव्या को बहुत अजीब फील हो रहा था। अक्षय को देख गया था कि नव्या को बुरा लग रहा था, इसलिए उसने नव्या को समझाने की कोशिश की। अरे बाबा, उसने नहीं खरीदे वो, मैंने स्टोर को कॉल किया था और वहां के स्टोर असिस्टेंट को कहा था इसे भिजवाने को। नवीन सिर्फ पैकेट लेकर यहाँ आया है और उसने कुछ नहीं छुआ है। नव्या को अंदाजा भी नहीं था कि अक्षय किसी को भी नव्या के कपड़ों को छूने भी नहीं देता था। नव्या ने चैन की सांस ली और उसे अब थोड़ा अच्छा फील हो रहा था। ठीक है, मैं खुद सुखा लूंगी, तुम्हारे मूवमेंट्स बहुत रफ हैं। नव्या ने अक्षय का हाथ हटाया और उस टॉवल को लेने की कोशिश की, लेकिन अक्षय ने नव्या को वो टाल नहीं दिया। इनफैक्ट वो उसको एक बेंच के पास ले गया और उसे वहां बैठा दिया। अरे, मैं तुम्हारे बाल सुखाना चाहता हूँ यार, इसमें क्या दिक्कत है? लिसन, ज्यादा शोर मत मचाओ, ठीक है ना? और ये ड्रामा बंद करो। ज्यादातर लोग ऐसे अक्षय के लिए किया करते थे। अक्षय ने ऐसा किसी के लिए नहीं किया था अभी तक, लेकिन वो नव्या थी। अक्षय ऐसा कुछ नव्या के लिए करने के लिए बचपन से इंतजार कर रहा था, फिर भी नव्या उसको ग्रांटेड लेती थी। नव्या ने चिल्लाते हुए कहा, थोड़ा आराम से नहीं कर सकते तुम? अक्षय पहले जानबूझकर कर रहा था, लेकिन अब उसने नव्या की बात सुनते हुए धीरे धीरे उसके बाल सुखाने लगा वो और पूछता है, अब ठीक है ना? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना तुम्हें? हाँ, ये ठीक है, नव्या ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाकर कहा और फिर अपनी आंखें बंद करके अक्षय की सर्विस के मजे लेने लगी। हमेशा अक्षय को अपने बाल सुखाने में बहुत कम टाइम लगता था क्योंकि लड़कों के बाल वैसे भी छोटे होते हैं और कभी कभी तो अक्षय को 1 मिनट से भी कम टाइम लगता था। पर अक्षय इस बात से हैरान था कि नव्या के इतनी देर तक बाल सुखाने के बाद भी उसके बाल गीले। अक्षय ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, लड़कियों के बाल सच में बहुत परेशान करते हैं, तुम्हें तो बाल सुखाने में बहुत टाइम लगता होगा ना? तुम थक नहीं जाती होगी जब तुम इन्हें खुद सुखाती होगी? ऑफ कोर्स, जब लोग ट्राई करते हैं तब भी इतना टाइम लगता है, मेरे तो हाथ दर्द कर जाता है, नव्या ने कहा। जैसे जैसे अक्षय के हाथ हिल रहे थे, नव्या का सिर भी उसी डायरेक्शन में हिल रहा था, जिसकी वजह से एक वो छोटे से किटन की तरह लग रही थी। ये देखकर अक्षय ने सोचा कि नव्या का बाल सुखाने का आइडिया अच्छा था। कम से कम इस वजह से उसे नव्या का इतना प्यारा फेस और इतना क्यूट फेस तो देखने को मिला। अक्षय ने नव्या से पूछा, इस तरह से तो तुम्हारे बाल जल्दी सूखेंगे नहीं, है ना? नव्या ने अपने बाल छूक कर देखा, पर क्योंकि उसके बाल लंबे थे, इतनी देर तक सुखाने के बाद भी उसके बाल
अभी भी गीले ही लग रहे थे। तो ऐसे में नव्या ने कहा, ऐसा ही होता है, अगर हमारे पास हेयर ड्रायर होता है तो जल्दी सूख जाते हैं। अक्षय ने नव्या का टाल नव्या को देते हुए कहा, तो फिर थोड़ी देर यहीं रुको, मैं बाहर जाकर पूछता हूँ, अगर किसी के पास हेयर ड्रायर मिल गया तो मैं लेकर आता हूँ। इतना कहकर अक्षय बाहर चला गया। वैसे भी बास्केटबॉल टीम में सारे लड़के थे और क्योंकि उन्हें बाल सुखाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, इसलिए उनके पास हेयर ड्रायर होना थोड़ा मुश्किल था। इसलिए नव्या ने कहा, सुनो, रहने दो ना, वैसे भी अब हम क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे, तो चलो डायरेक्टली घर चलते हैं। अक्षय ने नव्या की तरफ देखा और कहा, बहुत ठंड हो रही है, अगर तुम्हें ठंड लग गई तो। अक्षय अच्छे से जानता था कि नव्या कितनी नाजुक है। जब नव्या छोटी थी तो हमेशा ठंडी हवा से उसे ठंड लग जाती थी और सर्दी हो जाती थी। नव्या ने आराम से टाल से अपने बाल पोछे और फिर टाल साइड में रखते हुए कहा, ओहो, इतनी जल्दी ठंड नहीं लगेगी बाबा, तुमने खुद देखा है कि मैं इतने दिनों से यहाँ हूँ और मुझे एक बार भी सर्दी नहीं हुई है। अक्षय ने नाराज होते हुए कहा, अपने वर्ड्स वापस लो और अच्छे से बोलो। अक्षय को इस तरह देखकर नव्या हंसने लगी और अक्षय का हाथ पकड़कर बोली, तुम इस तरह क्यों बात कर रहे हो? इट्स सो हिलेरियस। ऐसी अंधविश्वास वाली बातें तो मम्मी और दादी के जमाने में लोग करते थे। सिली अक्षय। अक्षय ने नव्या के गाल खींचते हुए कहा, तुम बस मुझे परेशान करना जानती हो ना, तुम्हें ये पता नहीं है कि ये तुम्हारे लिए अच्छा बोल रहा हूं मैं, तो फिर हम इन सब बातों में श्योर नहीं भी हो सकते हैं। और कैसे हो यार, कभी भी कुछ भी होना पॉसिबल होता है। अच्छा बाबा ठीक है, प्रॉमिस मुझे सर्दी नहीं होगी, ओके? नव्या ने कहा, पर उसने इस बात को सीरियसली नहीं लिया और अक्षय को पकड़कर उसके साथ बाहर चली गई। ठीक है ना, चलो जल्दी प्लीज, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। अभी शार में हुई इतनी सारी गड़बड़ी। गॉड इट्स टू लेट, आई एम फीलिंग हंग्री। अक्षय। बास्केटबॉल स्टेडियम के बाहर सौम्या के क्लासमेट्स बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे उसका। एक लड़की ने नाराज होते हुए कहा, हम इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं और वो अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? सौम्या, आई गेस एंड आई विश कि तुम हमसे झूठ नहीं बोल रही हो। हाँ, तुम अक्षय को जानती हो ना, है ना? सौम्या बहुत नर्वस हो रही थी और परेशान होते हुए बार बार अपने फोन की तरफ देख रही थी। एक दूसरी लड़की ने सौम्या की तरफ देखा और थोड़ा शक करते हुए कहा, सौम्या, क्या सच में तुम्हारे पास अक्षय का फोन नंबर है? तो फिर तुम उसे कॉल क्यों नहीं कर रही हो? तुम फिर से उसे कॉल करो ना। सौम्या ने एक बार पहले अक्षय को कॉल किया था, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो बार बार उसे कॉल करके परेशान करे, इसलिए उसने फिर से कॉल नहीं किया। उन लोगों ने अक्षय को बाहर आते हुए नहीं देखा, इसलिए सब वहीं खड़ी होकर उसका वेट कर रही थी कि वो कब बाहर आएगा और कब हम उसे देखेंगे। सौम्या इतनी घबरा गई थी कि उसके पसीने छूटने लगे थे। उसने स्माइल करते हुए कहा, तुम लोगों को क्या लगता है, बाहर जाने का कोई और रास्ता भी है क्या? शायद हो सकता है कि शार लेने के बाद वो लोग बैक एग्जिट से बाहर चले गए हो। आखिरकार ये एक एलीट कॉलेज था और इतने बड़े और खूबसूरत स्टेडियम में कई सारे एग्जिट डोर होना कोई बड़ी बात नहीं थी, राइट? सौम्या की बात सुनकर सारी लड़कियां दुखी होकर बोली, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है ना। उसे भी काफी देर से अक्षय का वेट जो कर रही थी, तो फिर भी उन्हें अक्षय से मिलने का मौका नहीं मिला, तो जाहिर सी बात थी कि उनका दिल तो टूटना ही था ना। मतलब इंतजार का फल मीठा होता है, पर यहाँ तो इंतजार एकदम बेकार गया। सौम्या ने स्माइल करते हुए कहा, चलो वापस चलते हैं। कम ऑन यार, डोंट बी अपसेट। कॉलेज चलकर मैं तुम सबको ट्रीट दूंगी, ओके? सौम्या अब गिल्टी फील करने लगी थी, बस कुछ ही देर के घमंड की वजह से। जैसी सौम्या और बाकी लड़कियां पीछे की तरफ मुड़ रही थी कि तभी उनमें से एक लड़की ने अचानक कहा, हे, वो देखो अक्षय आ रहा है। ओह माय गॉड, अक्षय आ रहा है, लड़कियों देखो। ये सुनकर कुछ लड़कियां तुरंत अक्षय की तरफ देखने लगी। जैसे ही मुड़ी उनको अक्षय दिखाई देने लगा। उनमें से एक ने कहा, ये तो सच में अक्षय है। ओह, ये तो बाहर आ रहा है अभी। लड़कियों ने सौम्या को कोनी से हल्का धक्का देते हुए कहा, जल्दी हमें उसके पास लेके चलो यार, मिलवाओ हमें अक्षय से। प्लीज हमें अक्षय के पास ले चलो, मिलवाओ ना हमें अक्षय से। सौम्या, सौम्या प्लीज हमें अक्षय से मिलवाओ ना, प्लीज प्लीज प्लीज। नॉर्मल कॉलेज की इन लड़कियों के लिए बिरला हाई के सबसे फेमस अक्षय से मिलना किसी सपने से कम नहीं था। अब सौम्या थोड़ा ऑकवर्ड महसूस कर रही थी, और खासकर अक्षय जिस तरह नव्या को पकड़कर बाहर ला रहा था, वो देखकर दिल की धड़कनें ही रुक गई। अब उसे बहुत अजीब लग रहा था। नव्या और अक्षय जिस तरह एक दूसरे से बात कर रहे थे, हंसी मजाक करते हुए आ रहे थे, दोनों काफी इंटीमेट लग रहे थे। पर ये प्यारा सा सीन सौम्या के दिल में चाकू की तरह चुभ रहा था।
उस लड़की ने सौम्या का हाथ पकड़ा हुआ था। उसने सौम्या से धीरे से कहा, अक्षय की तरफ देखो, उसकी गर्लफ्रेंड के बाद अभी भी गीले हैं। तुम्हें क्या लगता है अंदर लाउंज में दोनों ने काफी मजे किए होंगे ना? मतलब दोनों साथ में थे, उसकी गर्लफ्रेंड गीले बालों के साथ आ रही, मतलब क्या दोनों ने साथ में शार लिया है? वाओ, हाउ रोमांटिक। ये सुनकर सौम्या के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने ऑकवर्डली स्माइल किया। उसका मन कर रहा था कि उस लड़की का मुंह बंद कर दे। सारी लड़कियां सौम्या को घेर कर खड़ी थी, इसलिए उसके पास कोई रास्ता नहीं था और उसे अक्षय के पास जाना ही पड़ा। सौम्या ने बहुत कोशिश की कि वो स्माइल करते हुए अक्षय से बात कर सके, इसलिए उसने अपने चेहरे पे स्माइल कैरी की और अपनी झिझक को थोड़ा साइड रखा। फिर अक्षय से कहा, हे अक्षय, गेम जीतने के लिए मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा तुम्हें ऐसे विन होते हुए देखकर। अक्षय और नव्या चलते चलते रुक गए और दोनों ने एक साथ सौम्या की तरफ देखा। सौम्या को लगा जैसे उन दोनों को सौम्या से बात करने का मन नहीं है। वो इतनी ज्यादा ऑकवर्ड हो गई थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने हाथ पैर का क्या करे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई क्लाउन है और उसका मजाक बन रहा है। अक्षय ने सौम्या की किसी भी बात का कोई रिप्लाई नहीं किया। सौम्या जो डिस्कम्फर्ट महसूस कर रही थी, उसका और ज्यादा डिस्कम्फर्ट बढ़ गया। तो वो चुपचाप उदास चेहरा बनाकर अक्षय की तरफ देख रही थी, तो उसे बहुत बुरा लग रहा था। जैसे ही लड़कियों ने देखा कि सौम्या ने अक्षय को ग्रीट किया, सभी बहुत एक्साइटेड हो गई। हे अक्षय, हम सब सौम्या के फ्रेंड्स हैं, हम सब बस तुम्हें हेलो कहने के लिए इतनी देर से तुम्हारा वेट कर रहे थे, बट तुम आए नहीं बाहर। हमें बहुत अच्छा लगा कि सौम्या तुम्हारी फ्रेंड है, इस बहाने हम भी तुमसे बात कर पाएंगे। वैसे अक्षय, सौम्या से तुम्हारी दोस्ती कैसे हुई? तो क्या फिर तुम हमसे भी दोस्ती कर सकते हो? क्या हमें तुम्हें जानने का मौका मिलेगा अक्षय? हाँ 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 अक्षय, क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है? प्लीज तुम टेंशन मत लो, मैं बस तुम्हारा नंबर अपने पास रखूंगी। तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी, तुम्हें कॉल भी नहीं करूंगी, पर प्लीज अपना नंबर मुझे दे दो। उधर से दूसरी एक लड़की ने कहा, अक्षय, क्या मैं तुम्हारे साथ एक फोटो ले सकती हूँ? आई रियली लाइक यू, आई रियली एडमायर योर पर्सनैलिटी, प्लीज मे आई हैव अ सेल्फी विद यू। सभी लड़कियों ने अक्षय को घेर लिया और अपनी अपनी बातें बोलने लगी थी। उन लोगों ने अक्षय के सीरियस लुक की तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया। तभी नव्या, जो अक्षय के बाजुओं को पकड़कर खड़ी थी, उसने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया। नव्या ने सौम्या की तरफ देखा। सौम्या का चेहरा पीला पड़ गया था। तो ऐसा लग रहा था जैसे नव्या समझ गई है कि सौम्या के मन में क्या चल रहा है। अब सौम्या के हाथ कांपने लगे थे। नव्या ने अक्षय से कहा, तुम चाहो तो यहाँ खड़े रहकर इन सबको एंटरटेन कर सकते हो, मैं घर जा रही हूँ। जैसे ही नव्या वहां से जाने के लिए एक कदम बढ़ाने ही वाली थी, अक्षय ने अपना हाथ बढ़ाया और नव्या को खींचकर अपनी बाहों में ले लिया। अक्षय ने स्माइल करते हुए नव्या से कहा, ओ गर्ल, चलो साथ में चलते हैं। इतना कहकर अक्षय सौम्या की तरफ मुड़ा कि एक्सप्रेशन बहुत सीरियस हो, मानो वो ये कह रहा हो कि तुम्हें तो मैं बाद में देखता हूँ। अक्षय ने सौम्या की तरफ देखा और बहुत ही बेरुखी से बोला, आई एम सॉरी, पर मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ। अक्षय के वो वर्ड्स सौम्या के गाल पर थप्पड़ की तरह लगे। सौम्या अपनी जगह पर खड़ी रही। उसका दिल टूट गया था ये सुनकर कि अक्षय ने ऐसा कैसे कह दिया कि वो उसे जानता तक नहीं है। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो सन्न खड़ी रही क्योंकि उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि अक्षय ऐसा कुछ कहेगा और इस तरह उसकी फीलिंग्स को हर्ट करेगा। वो ऐसे कैसे उसकी फीलिंग्स को हर्ट कर सकता है? सौम्या की आंखों में आंसू आ गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे अक्षय को देखते देखते वो भी रो पड़ेगी। अगर अक्षय की जगह कोई और होता, थोड़ा नरम दिल इंसान, तो सौम्या का उदास चेहरा देखकर उसे ये जरूर महसूस होता कि उसने बहुत बेरुखी से सौम्या से बात की। फिर अक्षय को ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उसने तो बस कहा और फिर नव्या की तरफ से अपनी नजरें हटा ली, मानो जैसे वो कभी सौम्या से मिला ही ना हो। अक्षय ने आगे बढ़कर नव्या के कंधे पर अपना हाथ रखा और उसे कहा, नव्या, चलो घर चलते हैं, बहुत लेट हो रहा है। सौम्या और उसके साथ आई सभी लड़कियों को हिच करके अक्षय नव्या का हाथ पकड़कर उसको वहां से लेकर चला गया। सौम्या वहीं अपनी जगह पर खड़ी रही, जैसे किसी ने उसे अकेला छोड़ दिया और हमेशा हमेशा के लिए वो चला गया हो। सौम्या वहीं चुपचाप अक्षय और नव्या को जाते हुए देखती रही। उसे जोर से अपना लोअर लिप काटा
पर वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई और उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। वो एक लड़की थी जिसे सब बर्दाश्त नहीं हुआ और मजाक उड़ाते हुए एक लड़की बोली, ये तुम किसे दिखाने के लिए रो रही हो? तो उसका मतलब किसी को अक्षय पहचानता भी नहीं था, पर फिर भी इस लड़की ने हमसे झूठ बोला कि वो उसकी दोस्त है। ऐसा करने की इसकी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, हमें इतनी देर से तुम बेवकूफ बना रही हो, क्या हम सब तुम्हें पागल दिखते हैं? हम इतनी देर से बेवकूफों की तरह बाहर खड़े थे सिर्फ इस वजह से कि वो तुम्हारा दोस्त है और हम तुम्हारी वजह से उससे मिल पाएंगे। यू शिट, चलो यहाँ से चलते हैं। बाकी लड़कियों ने भी नाराज होते हुए एक दूसरे की तरफ देखा और सब सौम्या को पीछे छोड़कर चली गई। वहां से जाते हुए वो सभी लड़कियां जो कुछ भी वहां हुआ था उसके बारे में बात कर रही थी। आज अचानक सौम्या को क्या हो गया था? अगर वो अक्षय की दोस्त नहीं है तो उसने झूठ क्यों बोला था? क्या जरूरत थी उसे झूठ बोलने की? आज से पहले कभी सौम्या ने इस तरीके से रिएक्ट नहीं किया था। उनमें से एक लड़की बोली, मैंने कभी सौम्या को इस तरह से रिएक्ट करते हुए नहीं देखा। जहां तक मुझे लगता है वो अक्षय से पहले कभी जरूर मिली होगी, पर शायद अक्षय को याद नहीं होगा कि वो सौम्या से मिल चुका है, क्योंकि उसे सौम्या में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। तो फिर भी सौम्या खुद से ये सोचने लगी कि वो अक्षय की दोस्त बन गई है। हाँ, कितना अच्छा मजाक था ना ये हमारे साथ। वैसे सौम्या ने खुद के साथ भी बहुत अच्छा मजाक किया और उसका रिजल्ट भी उसे मिल गया। फिर किसी और लड़की ने कहा, हाँ ऐसा ही हुआ होगा। मुझे लगता है कि अक्षय को देखकर सौम्या उसके पीछे पागल हो गई होगी, है ना? जिस तरह से वो अक्षय की तरफ देख रही थी उसे तो साफ ही लगता है कि वो अक्षय की दीवानी है, दीवानी। उसे कुछ भी सोचने से पहले एक बार ये तो ध्यान रखना चाहिए कि वो खुद क्या है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड और जैसी वो दिखती है, क्या कभी अक्षय उसे पसंद करेगा? उसे सोचना चाहिए है ना? एग्जैक्टली अक्षय की गर्लफ्रेंड कितनी प्रीटी और कितनी क्लासी है। एक बार देखकर ही मैं बता सकती हूँ कि वो जरूर किसी रईस घर से है। ऐसे स्टेटस वाली लड़कियां ही अक्षय के लायक हैं। उधर सूरज धीरे धीरे ढलने लगा था और अंधेरा होने लगा था। सौम्या जहां पहले खड़ी थी चुपचाप वहीं खड़ी रही। धीरे धीरे उसकी क्लासमेट्स की आवाज आनी बंद हो गई, पर वो बिना कुछ रिएक्ट किए वहीं खड़ी रही। उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। हवा की वजह से उसके चेहरे के आंसू सूख गए थे। उसे देखकर ऐसा लगा था जैसे उसके अंदर जान ही नहीं बची है। वो क्या कर रही थी? बड़े से अंडरग्राउंड पार्किंग एरिया में लग्जरी स्पोर्ट्स कार पार्क की हुई थी। अक्षय और नव्या थोड़ी देर में क्वींस विला वापस आ गए। एलिवेटर में खड़े होकर नव्या ने अचानक से उस फ्लोर की तरफ देखा जिसमें सौम्या रहती थी। अक्षय नव्या की छोटी से छोटी हरकतों पर भी ध्यान देता था। वो समझ गया था कि नव्या क्या सोच रही है। उसने नव्या का हाथ पकड़ा और कहा, तुम चलकर देखना चाहोगी कि सौम्या अभी तक यहाँ से गई है या फिर नहीं? अगर नहीं तो। नव्या ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं उसकी जरूरत नहीं है। एक काम करते हैं, उसे 2 दिन का टाइम दे देते हैं। अक्षय ने धीरे से कहा, ओके। एलिवेटर में अक्षय की तरफ देखकर पहले तो नव्या थोड़ा हिचकिचाने लगी, पर फिर उसने उससे पूछा, अभी थोड़ी देर पहले तुमने वहां से क्यों कहा कि तुम उसे नहीं जानते हो? अक्षय और नव्या एलिवेटर के दरवाजे पर लगे हुए शीशे की तरफ देख रहे थे। जो कुछ भी अभी हुआ था उससे अक्षय को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने शीशे में नव्या की तरफ देखते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था ना, जो लोग तुम्हें दुख पहुंचाते हैं वैसे अनइम्पोर्टेंट लोगों के लिए मैं कुछ नहीं करूंगा और ना ही मैं उन्हें जानता हूं, समझी? चाहे लोग उसे मतलबी समझे, पर अक्षय को कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर लोग उसे मतलबी समझते तो मतलबी ही सही। अक्षय जिन लोगों की परवाह करता था बस उन्हें खुश रखना चाहता था, और कोई और उसके बारे में क्या सोच रहा है उससे अक्षय को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वैसे तो वो सौम्या को अपनी दोस्त की तरह ट्रीट करता था, पुराने दोस्त की तरह, पर सौम्या ने जो भी कुछ किया उससे भी वो नजरअंदाज नहीं कर सकता। नव्या ध्यान से अक्षय की तरफ देखती रही। उसकी बातों को सुनकर नव्या अब इमोशनल हो गई थी। नव्या को लग रहा था कि 7 साल पहले जो भी कुछ हुआ था उसकी वजह से अक्षय सौम्या के लिए थोड़ा नरम दिल रहा होगा और शायद रहेगा भी। अक्षय ने अपनी लंबी लंबी उंगलियों से नव्या का चिन्ह ऊपर किया और स्माइल करते हुए कहा, सब मूडी है ना? तो फिर तुम मेरे लिए क्या करना चाहोगी? लेट्स मूव, ओके? बाय द वे, अब तुम मेरे लिए क्या करना चाहोगी नव्या? नव्या ने अक्षय की तरफ देखा, हाथ बढ़ाकर अक्षय के बाजू को पकड़ लिया और इस वजह से उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। अचानक नव्या का मन किया कि वो अक्षय के करीब जाए और उसे किस कर ले, पर तभी उसने देखा कि एलिवेटर में सर्विलांस कैमरे लगे हुए हैं। नव्या को ध्यान आया कि उनका हर एक मूव किसी न किसी की नजर में होगा, इसलिए ये सोचकर नव्या ने अपने दिमाग से अक्षय को किस करने का ख्याल निकाल दिया। नव्या अक्षय की तरफ झुकी और अपना सिर अक्षय के सीने पर रखकर खड़ी हो गई। थोड़ी देर पहले तुमने जो भी कहा वो सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या ये गलत है क्या?
नव्या ने धीरे से अक्षय से पूछा। नव्या की बात सुनकर अक्षय ने स्माइल की। उसने अपना एलिगेंट चेहरा नीचे की तरफ किया और नव्या के कान की तरफ देखते हुए उसने उसे पिंच किया और खेलने लगा। तुम्हें लगता है ये गलत बात है? हाँ, सही मायने मैंने जो भी कुछ कहा वो आई डिजर्व करती है नव्या। अक्षय ने जिस तरह से बात कही उसकी आंखों में हल्का सा गुस्सा दिखाई दे रहा था। अक्षय कैसे नहीं समझ पाता कि सौम्या क्या सोच रही है और उसके दिमाग में क्या चल रहा है। सौम्या वो सब अपनी घमंड की वजह से कर रही थी। सौम्या भी उन सभी बाकी लड़कियों की तरह ही थी जिन्हें अक्षय ने पहले डेट किया था, जो बस किसी न किसी तरह दुनिया को ये बताना चाहती थी कि वो अक्षय को डेट कर रही है और अक्षय उनका बॉयफ्रेंड है। कुछ लड़कियां तो बहुत ही चालाक थी, जानबूझकर अक्षय को अपने दोस्तों से मिलवाती थी ताकि उनके सामने शो ऑफ कर सके। अक्षय ऐसी बहुत सारी लड़कियों से मिल चुका है और उनके ये ट्रिक्स अच्छे से वो समझता भी है। और आज बास्केटबॉल स्टेडियम में जो भी कुछ हुआ उसके बाद अक्षय अच्छे से समझ गया था कि सौम्या किस तरह की लड़की है। अचानक से बेल बजती है। आखिरकार एलिवेटर फ्लोर पर पहुंच गई। एलिवेटर से बाहर निकलते हुए अक्षय ने नव्या का हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हें जब भी ऐसा लगे कि तुम नहीं चाहती कि वो यहाँ रहे, मैं तुरंत उसे यहाँ से जाने के लिए बोल दूंगा। ये सोचकर कि किस तरह सौम्या की वजह से नव्या और उसके बीच में गलतफहमियां हुई थी और क्या क्या हुआ था, सौम्या के बारे में अक्षय की राय अब बिल्कुल बदल गई थी। अब वो कुछ खास अच्छा नहीं सोचता था सौम्या के बारे में। नव्या दरवाजे के पास गई और अपनी फिंगरप्रिंट से उसने दरवाजा खोला और अक्षय की तरफ मुड़कर उससे पूछा, तुम्हें क्या लगता है क्या वो अभी तक खुद यहाँ से चली गई होगी? अक्षय ने कुछ सोचा और कहा, मुझे नहीं लगता। नव्या ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, होप वो खुद समझ जाए और जल्दी से यहाँ से खुद से चली जाए। नहीं तो जैसा अक्षय है वो नहीं जानती थी कि अक्षय फिर क्या क्या कर सकता है। हालांकि अक्षय कभी किसी लड़की पर हाथ नहीं उठाता, पर इसका मतलब तो ये बिल्कुल नहीं कि वो किसी को सजा नहीं देगा। नव्या जब छोटी थी तो उसने खुद अपनी आंखों से ये सब देखा था। जब अक्षय किंडरगार्टन में था तब वहां लड़कियों से बहुत तंग कर रही थी। उसने उन लड़कियों को रुला दिया और उन्हें वार्न भी किया कि वो लोग उसे परेशान ना करें और उसका पीछा करना बंद कर दे। अक्षय जिन लोगों के बारे में केयर करता है बस उनकी परवाह करता है। दूसरे लोग भले ही उससे दुखी हो, पर इससे अक्षय को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही नव्या घर के अंदर गई उसे अचानक से कुछ याद आया और वो हंसने लगी। अक्षय को समझ नहीं आया कि वो क्या कर रही है और ऐसा क्यों कर रही है, इसलिए वो उसकी तरफ देखने लगा। नव्या ने अपने स्लीपर्स बदले और स्माइल करते हुए अक्षय की तरफ देखकर कहा, याद है जब हम किंडरगार्टन में थे, एक छोटी सी लड़की थी जो तुम्हें लाइक करती थी और उसने सबको बोल दिया था कि तुम उसके बॉयफ्रेंड हो और बड़े होने के बाद वो तुमसे शादी करना चाहती थी और तुम्हारे साथ बेबीज करना चाहती थी। अक्षय ने इस बारे में सोचकर सर हिलाते हुए कहा, हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। बाद में तुम्हें अचानक ये सब कैसे याद आ गया? नव्या ने हंसते हुए कहा, वो बाद में ना तुमने उस लड़की को सभी बच्चों के सामने डांटा था और ये कहकर कि तुम उसके बॉयफ्रेंड नहीं हो और इस तरह का बिहेव तुम्हें नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सब तुम्हें अच्छा नहीं लगता। मुझे अभी भी याद है वो बेचारी कितनी बुरी तरह से रो रही थी। अक्षय ने भी अपने स्लीपर्स बदले और उसके साथ लिविंग रूम में चला गया। ऐसा लगा जैसे उसे कुछ याद आया। उसने कहा, मुझे याद है उस टाइम बहुत सारे लड़के भी थे जो तुमसे शादी करना चाहते थे और तुम्हें अपनी दुल्हन बनाना चाहते थे। हाँ अब कैसा है बात है? और तुम उनमें से किसी के साथ भी अब कांटेक्ट में नहीं हो, आई गेस। हो क्या? नव्या को लगा जैसे किसी को जलन हो रही है। नव्या ने स्माइल किया और जानबूझकर कहा, अच्छा ऐसा भी कुछ था क्या? वो लोग भी बड़े होकर काफी हैंडसम हो गए होंगे ना? क्यों ना नेक्स्ट टाइम हम किंडरगार्टन का रीयूनियन करें, बहुत मजा आएगा ना? मजा आएगा। अक्षय ने अपने दोनों हाथ फोल्ड करके नव्या का रास्ता ब्लॉक कर दिया और उसकी तरफ घूर कर देखने लगा। नव्या ने अपने गीले बाल झटकते हुए उससे कहा, अब हटो यहाँ से, मेरे बालों की वजह से बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है मुझे, तो प्लीज मुझे ब्लो ड्राई करना, डोंट ब्लॉक माय वे। अक्षय की आंखों में अचानक से एक चमक आ गई और उसने कहा, ऐसे तुम्हारा आइडिया अच्छा है, क्यों ना हम अपने एंगेजमेंट पार्टी फिर से कर लें? तुम्हें जिसे भी इनवाइट करने का मन है तुम कर सकती हो, कैसा रहेगा ये? नो, नव्या ने तुरंत मना कर दिया और बड़ी बड़ी आंखों से अक्षय की तरफ देखने लगी। अक्षय थोड़ा दुखी हो गया और बोला, क्यों क्यों नहीं? आई मीन व्हाट्स अ प्रॉब्लम इन इट? नव्या ने जल्दी जल्दी मना किया। नव्या ने इतनी जल्दी मना कर दिया ऐसा लगा जैसे उसने इस बारे में जरा भी नहीं सोचा। नो मीन्स नो अक्षय, एंगेजमेंट पार्टी में कोई मजा नहीं आता और वो बहुत टायरिंग हो जाती है, मुझे फिर से नहीं करनी, प्लीज।
नव्या ने अक्षय को धक्का दिया और जाकर ड्रॉर में हेयर ड्रायर निकालकर सोफे पर बैठ गई। अक्षय भी उसके पीछे पीछे गया और जाकर सोफे पर उसके बगल में बैठकर कहा, तुम सच में नहीं करना चाहती हो? बिल्कुल नहीं, नव्या ने बहुत श्योर होकर कहा और फिर अपने बाल सुखाने लगी। अक्षय सोफे पर लेट गया और कुछ सोचने लगा। अक्षय ने इस बात को लेकर ज्यादा जिद नहीं की। ये देखकर नव्या को थोड़ा अच्छा लगा और राहत भी मिली और इसके बाद वो फिर अपने बाल सुखाने लगी। थोड़े टाइम बाद नव्या के पेट से आवाज आने लगी, हे, तुमने खाना ऑर्डर किया या नहीं? कब तक आएगा खाना? तुम कॉल करके पता करो ना, जल्दी आने को बोलो ना उसको, मुझे बहुत भूख लग रही है, प्लीज अक्षय। अक्षय ने नव्या की तरफ देखा, सोफे पर से नीचे उतरा, प्रेस की तरफ गया और कुछ फ्रिज में से निकाल कर ले आया। तो नव्या के पास वापस आया और उसे एक एप्पल दिया। अच्छा सुनो, जब तक खाना नहीं आता है तब तक तुम ये एप्पल खाओ, थोड़ी भूख शांत हो जाएगी तुम्हारी। नव्या ने अक्षय को अपने हाथ में हेयर ड्रायर दिखाते हुए कहा, मेरे हाथ भरे हैं, तुम यही साइड में रख दो, मैं अपने बाल सुखाने के बाद खा लूंगी। अक्षय ने नाराज होते हुए कहा, तुम अपने बाल छोटे क्यों नहीं कट करवा लेती हो? हाँ, इतने बड़े बाल होने की वजह से रोज रोज तुम बाल सुखाने में बहुत टाइम भी वेस्ट करती हो और तुम्हें तकलीफ भी होती होगी ना। और ये बोलते बोलते अचानक ही अक्षय ये सोचने लगा कि नव्या छोटे बालों में कैसी लगेगी। शायद वो देखना चाहता था कि नव्या छोटे बालों में कैसी लगेगी। पर अक्षय की बात सुनकर नव्या बिल्कुल भी खुश नहीं हुई और नाराज होते हुए बोली, नो, अगर मैंने अपने बाल छोटे करवा लिए तो मैं बहुत बुरी दिखूंगी। अगर तुम मुझे मार भी डालोगे ना तो भी मैं अपने बाल छोटे नहीं करवाऊंगी। दरअसल जब नव्या अमेरिका में थी तो उसने अपने बाल छोटे कट करवाए थे। उसके फ्रेंड्स की सिस्टर्स या उसकी फ्रेंड्स के छोटे बाल देखकर उसे अच्छा लगता था, तो उसका भी मन किया कि वो भी ट्राई करे। पर उसे नहीं पता था कि बाल छोटे करवाने के बाद वो इतनी प्रीटी नहीं लगेगी। खैर, पहले जो हुआ वो उसे भूल जाना चाहती थी और भूल जाना ही अच्छा था। उसे याद आ गया था कि छोटे बालों में वो कैसी लग रही थी। हमेशा लोगों को गलतफहमी हो जाती थी कि वो स्कूल में पढ़ती हुई बच्ची है। एक बार तो सिनेमा हॉल गई थी वो मूवी देखने के लिए, टिकट बेचने वाले ने उसे बिना पूछे ही बच्चों का टिकट दे दिया। उसने सोच लिया था उसके बाद कि वो कभी भी बाल छोटे नहीं करवाएगी।